जय श्री कृष्ण। दोस्तों जरा सोचिए, हमारे सभी दुखों की वजह क्या है। हमारे जो दुख हैं हम उसका कारण किसे मानते हैं। क्या दुख हमें बाहर से मिलते हैं या फिर हमारे अंदर ही दुखों का बीज है। दोस्तों हमारे जो दुखों का कारण है वो हमारी 5 इंद्रियां हैं जो हमारे अंदर ही हैं। अगर इन 5 इंद्रियों पर इंसान का कंट्रोल आ जाए तो इंसान दुखों में रहते हुए भी दुखी नहीं होता। और जो आज के श्लोक हैं इनमें श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझाते हैं। राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयानि इंद्रियेश्चरन् आत्म वशेर विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। जिस व्यक्ति ने अत्यधिक लगाव और नफरत को छोड़ दिया है और जो अपनी इंद्रियों को काबू करके संसार के विषयों का यानी संसारिक भोगों को भोगता है, ऐसा संयम और नियंत्रण वाला इंसान का मन अंत में शांति प्राप्त कर लेता है। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के प्रति आकर्षित हो जाते हैं तो वो हमें अपनी ओर खींच लेती है, और जब हमें किसी चीज़ से घृणा हो जाती है तो वो भीतर ही भीतर हमें परेशान करती है। इस तरह राग और द्वेष दोनों ही हमें अंदर की शांति से दूर करते हैं। भगवान कहते हैं कि संसार की चीज़ों का त्याग करना जरूरी नहीं, बल्कि उनके बीच रहते हुए भी अगर हमारी इंद्रियां संयमित और हम उनके वश में ना होकर उन्हें अपने वश में रखें तो शांति मिल सकती है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रसियोपजायते प्रसन्नचेतसो हयासु बुद्धि पर्यावतिष्ठते। जब मन शांति और प्रसन्नता की अवस्था में पहुंच जाता है तब मनुष्य के सभी दुख मिट जाते हैं, और जिसका मन शांत और प्रसन्न होता है उसकी बुद्धि तुरंत स्थिर हो जाती है। भगवान पिछले श्लोक में बताते हैं, जब हम राग और द्वेष से मुक्त होकर इंद्रियों को संयमित करते हैं तो हमें प्रसाद यानी आंतरिक शांति और संतोष मिलता है। इस शांति की शक्ति इतनी गहरी है कि ये हमारे सारे दुख मिटा देती है, क्योंकि दुख वास्तव में बाहर की परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमारे अशांत मन से पैदा होते हैं। जैसे बारिश में कोई भीग कर हंसता है और कोई चिढ़ जाता है, इंसान में ये फर्क बाहर की बारिश से नहीं बल्कि अंदर की स्थिति से आता है। नासित बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयतः शांतिर् शांतस्य कुतः सुखम। जिसका मन संयमित और योग युक्त नहीं है उसकी बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती। जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है वो आत्मचिंतन या ईश्वर का ध्यान नहीं कर सकता। बिना आत्मचिंतन के शांति संभव नहीं, और जिसके पास शांति नहीं वो सुख कहाँ से पाएगा। अयुक्त यानी वो इंसान जिसका मन इंद्रियों और इच्छाओं के पीछे भागता रहता है, उसकी बुद्धि कभी स्थिर नहीं हो सकती, क्योंकि उसका ध्यान बार बार भटकता रहता है। जब बुद्धि स्थिर नहीं होती तो मनुष्य गहराई से ध्यान या आत्मचिंतन या फिर भगवान पर मनन नहीं कर पाता। वो इंसान जीते हुए भी भीतर से खाली महसूस करता है। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो नुविधीयते तदस्य हरति परगाम
वायुर्नामी वाम भसी। जब मनुष्य का मन भटकती हुई इंद्रियों के पीछे लग जाता है तो वो उसकी बुद्धि को छीन लेता है। जैसे तेज हवा जल में नाव को इधर उधर उड़ा ले जाती है, वैसे ही इंद्रियों के वश में हुआ मन बुद्धि को अस्थिर कर देता है। हमारी इंद्रियां जैसे आँख, कान, जीभ, त्वचा और नाक हमेशा बाहर की चीज़ों की ओर भागती रहती है, और अगर मन उनके हिसाब से चलने लगे तो वो कभी स्थिर नहीं रह सकता। जब मन इंद्रियों का गुलाम बन जाता है तो विवेक सही गलत समझने की शक्ति खो देता है, जिससे व्यक्ति गलत निर्णय लेकर जीवन में भटक जाता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे समुद्र में कोई नाव बिना पतवार और नियंत्रण के हो तो तेज हवा उसे इधर उधर बहा ले जाती है। वो नाव कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकती। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वस्य इंद्रियाणि इंद्रियारथे भयस तस्य प्रगा प्रतिष्ठिता। हे अर्जुन, जिसकी इंद्रियां चारों तरफ से वश में हैं और जो उन इंद्रियों को विषयों से हटाकर नियंत्रित रखता है, उसी की बुद्धि स्थिर होती है। भगवान यहाँ समाधान देते हैं कि इंद्रियों को संयमित करो। इंद्रियों को पूरी तरह रोकना संभव नहीं है, लेकिन उन्हें वश में करना जरूरी है। यानी वे काम तो करें पर मन और बुद्धि के नियंत्रण में रहें। जैसे घोड़े दौड़ सकते हैं, लेकिन सारथी की लगाम उन्हें सही दिशा देती है। जब इंद्रियां वश में रहती हैं तो मन विचलित नहीं होता, और मन स्थिर होने पर बुद्धि भी स्थिर हो जाती है। ऐसी स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति ही आत्मिक शांति और ज्ञान को प्राप्त करता है। दोस्तों, इन श्लोकों का सार यही है कि सच्ची शांति और सुख मन और इंद्रियों के संयम में रहने से मिलती है। इंद्रियों को पूरी तरह रोकना भी जरूरी नहीं, लेकिन उन्हें मन और बुद्धि के नियंत्रण में रखना जरूरी है। दोस्तों, अगले श्लोकों में श्री कृष्ण अर्जुन को क्या समझा रहे हैं, अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि गीता का ज्ञान आपके जीवन में हमेशा प्रकाश ही प्रकाश करेगा। जय श्री कृष्ण।